हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। जी हाँ, अब आप घर बैठिए और घर बैठे बैठे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मजा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। और अगर आप भी बिगिनर्स हैं देन डेफिनेटली इट्स माय प्रॉमिस कि जो मेरी ये सेशन है, जो ये वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूँ, अगर आप रेगुलर देखेंगे लगभग 1 से 2 महीने बाद आप खुद अपने अंदर चेंजेस फील करेंगे। सो ऑलरेडी डे 1, डे 2 एंड डे 3 की वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। उनमें जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने बात किया है, ऑल दोज आर रियली वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो आप लोगों से गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं सॉरी के बारे में। है ना, बहुत ही कमाल का वर्ड सॉरी। आप लोगों को लगता होगा कि हम सॉरी का इस्तेमाल कब करते होंगे। डेफिनेटली आप में से अगर मैं सबसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में एक ही आंसर आएगा, जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, गलती करने पर हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है सॉरी की और भी कई मजेदार इस्तेमाल हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले अभी यार 4th डे हमारा चल रहा है, तो मैं कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो आपको अपने घर पे अप्लाई करना है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहती हैं। सबसे पहला काम तो देखिए, आपको ये करना है कि आपके जितनी भी सराउंडिंग्स में चीजें दिखें, ट्राई टू लर्न ऑल दोज वर्ड्स इन इंग्लिश। पहला काम आपको यही करना है, उन सारे शब्दों को आपने इंग्लिश में याद करना है। दिस इज लैपटॉप, दिस इज बॉटल, दिस इज पेन, वॉट एवर थिंग, जो भी चीज आपको मिल जाए, दिस इज कर्टन, दिस इज स्विच, दिस इज कॉपी, दिस इज पेन। तो जितनी चीज, दिस इज बैंगल, तो मेरे सामने कुछ चीजें जो दिख रही है मैं उसको जैसे बोल रहा हूं, यही काम आपने करना है कि जितनी भी चीजें आपको मिले आज ये प्रैक्टिस में करेंगे। दिस इज डैश। अगर वो चीज आपको हिंदी में तो मालूम है बट इंग्लिश में नहीं मालूम है, देन आपने एक काम करना है कि उसको आपको गूगल करिए, सर्च करिए और उसको फिर मगअप करिए, याद करिए। अगर उसका वर्ड नहीं मिल रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, सर मुझे इस पार्टिकुलर शब्द का, इस पार्टिकुलर सामान का मुझे जो है इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता चला, क्या बोलते हैं, देन आई विल प्रोवाइड यू इन अपकमिंग वीडियो। तो चलिए आते अपने मेन मुद्दे पे कि सॉरी कहां कहां पे बोलते हैं। तो पहला नंबर आपको बताता हूं सॉरी कहां पे बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं, When we commit mistake, पहले हम सीखेंगे गलतियां करने पे या और किन किन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर सॉरी को कितनी तरह से बोला जा सकता है, और सॉरी बोलने के बाद सॉरी पर रिस्पॉन्स भी यूजुअल आपको देखने को मिलता है। तो सॉरी भी कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, उनके बारे में भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना चाहिए कि वेयर शुड वी यूज सॉरी। फर्स्ट, When we commit any mistake, यानी कि जब कभी भी हम कोई क्या करते हैं, गलती करते हैं, जी हाँ कोई मिस्टेक करते हैं, सिंपली हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। हमने किसी का, अपने फ्रेंड का हमने पेन लिया हुआ था और वो पेन मुझसे मिसप्लेस हो गया। मुझसे मिसप्लेस यानी कि गुम हो गया, मुझसे खो गया। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको सीखने को मिला कि कोई चीज आपसे गुम जाती है, नहीं उसे आप क्या बोलेंगे, मिसप्लेस, यानी कि लॉस भी बेसिकली वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मुझे वहां पे उसे क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर मैं किसी मीटिंग में हूं, मैं किसी गैदरिंग में खड़ा हूं और लेट सपोज जब मैं अपना सेशन जैसे यहीं पे ले रहा हूं और मुझे खांसी आ जाए, ऑन दैट टाइम आई शुड से सॉरी। वहां पर मुझे सॉरी बोलना चाहिए। यानी कि पॉइंट नंबर 2, व्हाइल कॉफिंग इन एनी गैदरिंग, मीटिंग और सेशंस, वी शुड से सॉरी। अगर हमने कॉफिंग किया, क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे इस एक्टिविटी की वजह से मेरे जो गैदरिंग में जो भी लोग हैं, मेरे आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो मे बी डिस्टर्ब हुए हो। सेकंड नंबर, व्हाइल स्नीजिंग, यानी कि जब हम छींकते हैं, ये जो लोग छींकते हैं, तो छींकने के दौरान भी आपको क्या बोलना चाहिए, आफ्टर स्नीजिंग यू शुड से सॉरी। क्यों? जैसे कि मैं अभी सेशन ले रहा हूं, हो सकता है मुझे स्नीजिंग आ जाए क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। फिर क्या होगा, उसकी वजह से हुआ क्या कि हम सॉरी देखिए बोलते क्यों हैं, बिकॉज हमारी वजह से सामने वाला व्यक्ति हो सकता है डिस्टर्ब हुआ हो। ऑलराइट, तो ध्यान दीजिएगा, इस समय भी हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। दीज ऑल आर गुड एटिकेट्स ऑफ योर स्पीकिंग स्किल। ओके एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अगर हम कोई भी मीटिंग चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है, अगर हम वहां पे एंट्री करते हैं, अगर हम लेट हैं, तो वहां पर हमें एंट्री करने के बाद बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए। लेट सपोज मीटिंग चल रही है और आप मीटिंग में क्या है, लेट है, और मीटिंग के एंटर में आपका सेशन, क्लास चल रहा है। यूजुअली आप सभी के साथ हुआ होगा, कभी ना कभी लाइफ में आप लोग जरूर लेट पहुंचे होंगे और आपने बोला होगा, सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सोचिए जरा उस सिचुएशन क्या बनी होगी कि सर आपके लेक्चर दे रहे हैं, सारे आपके क्लासमेट्स अटेंटिवली लेक्चर को अटेंड कर रहे थे। मीनवाइल आपने क्या बोला, सर मे आई कम इन।
सर का लेक्चर डिस्टर्ब हुआ, जो अटेंशन आपके फ्रेंड्स का था आपके उनके स्टडी पे, वो भी हो गया डिस्टर्ब, यानी कि आपकी वजह से वो लोग डिस्टर्ब हुए। तो क्या एक अच्छे मैनर के तरीके से देखा जाए तो आपको क्या यहाँ पे सॉरी बोलना चाहिए डेफिनेटली। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ऐसी सिचुएशन के बाद तो आपको क्या बोलना चाहिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस के लिए आप क्या मांगेंगे, सॉरी मांगेंगे। या फिर दो लोगों का डिस्कशन चल रहा है, आप बीच में कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब भी आपको अक्सर आपने सुनोगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए मैं सॉरी चाहूंगा, बट मुझे ये कहना है। ओके एवरीवन, सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। अभी हमने क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कमिट एनी मिस्टेक, हम कोई गलती करते हैं वी शुड से सॉरी। हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, ऑन दैट टाइम वी शुड से सॉरी। किसी मीटिंग के बीच में या किसी गैदरिंग के बीच में हम एंटर करते हैं तो भी हमें सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप किसी के द्वारा कही गई बातों को सुन नहीं पाते हैं तब भी आपको क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। इसका देखिए मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब आप माफी नहीं मांग रहे हैं, ये एक प्रकार से एक जेस्चर होता है। जेस्चर मीन्स देखिए यहाँ पे क्या होता है, जेस्चर मीन्स संकेत या इशारा। तो ये एक जेस्चर होता है ये बताने का कि आप सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को आप सुन नहीं पाए। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, हमारा मान लीजिए सेशन लाइव चल रहा है या फिर हमारा सेशन फेस टू फेस चल रहा है, मैंने आपसे कुछ बोला, क्या यू लिसनिंग मी, या कोई भी डिस्कशन चल रहा है, अगर आप बोले सॉरी, ये एक्सप्रेशन बताता है कि आप मेरी बातों को सुन नहीं पाए हैं, और फिर सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, अपनी सेंटेंस को दोबारा वो रिपीट करेगा। तो हमने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए, मजेदार पॉइंट सीखा कि सॉरी का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी की बातों को सुन नहीं पाते, यानी कि व्हेन वी आर अनेबल टू लिसन समथिंग और समवन। ओके एवरीवन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम सॉरी का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब कहीं भी कॉन्डोलेंस की फीलिंग आती है, हमें कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं और अचानक से मैंने पूछा व्हाट अबाउट योर फादर, और फिर मुझे पता चलता है उसके फादर तो इस दुनिया में है ही नहीं। ही सेड, उसका रिप्लाई आता है, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, आई विल से ओ सॉरी। यूजुअल आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में ऐसी सिचुएशंस में क्या रिप्लाई आता है, सॉरी का। तो ये भी एक टर्म है सॉरी का। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉरी का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं। तो सॉरी का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी गैदरिंग से लीव कर रहे हो। लेट सपोज हम 4-5 दोस्त हैं और आपस में डिस्कशन चल रहा है, अ कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, या फिर कोई मीटिंग चल रही है दैट इज गोइंग ऑन, और इन द मिडल ऑफ द मीटिंग आई वांट टू लीव दैट मीटिंग, आई वांट टू लीव दैट पार्टी, आई वांट टू लीव दैट गैदरिंग और ग्रुप। उस ग्रुप को मुझे लीव करना है, मुझे वहां से जाना है, तो वहां पर मुझे क्या बोलना चाहिए, सॉरी। यानी कि जब कभी भी हमें किसी भी गैदरिंग को से जाना है तो उस समय में क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। ये वो सारी सिचुएशन थी जहां पे हमने सीखा कि हमें सॉरी का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉरी, दिस इज द यूज ऑफ सॉरी। ओके एवरीवन, क्योंकि हो सकता है मेरी इस कफिंग की वजह से आप डिस्टर्ब हुए हो, सेशन डिस्टर्ब हुआ हो, तो मैंने यहां पे क्या बोला, सॉरी बोला। अब देखिए, अब यहां पे हम सीखेंगे आप सॉरी कितनी तरीके से बोल सकते हैं। देखिए हमारी मिस्टेक्स भी कई तरीके से होती है, कभी एक कॉमन मिस्टेक होती है, कभी एक ब्लंडर मिस्टेक होती है, कभी किसी को हर्ट करने वाली मिस्टेक्स भी होती है। ओके, तो सिंपली आप सॉरी को बोल सकते हैं, सिंपली आपने कोई नॉर्मल से मिस्टेक किया हुआ है, देन हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जनरली सॉरी बोला जाता है, बट अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस है दैट इज नॉट आई एम सॉरी, कभी मत बोलिएगा, इट शुड बी आई एम सॉरी। ओके एवरीवन, द सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं, हमसे कोई लगे, मुझे हमें रियलाइज हो कि यार ये मिस्टेक थोड़ी सी क्या है, बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी है, ऑन द टाइम वी शुड से आई एम वेरी सॉरी, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा क्या है, दुख है अपने इस गलती पे। या फिर आई एम वेरी सॉरी की बजाय आप आई एम रियली सॉरी, आप क्या बोल सकते हैं, आई एम रियली सॉरी। अब आपको लगे कि आपने किसी को आपकी गलती की वजह से कोई हर्ट हुआ है या उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वहां पे आप एक और अच्छा वर्ड बोल सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऑलराइट एवरीवन, तो ये सारे कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको क्या करना चाहिए, सॉरी बोलने के समय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिस्टेक्स, कि आपकी मिस्टेक कैसी हुई है। सो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, या फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी का मतलब होता है मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है किस चीज पर, जो भी मैंने मिस्टेक किया हुआ है। ओके एवरीवन, तो यहां पे हमने देखा क्या, ये सारे यूजर्स थे किसके, आपके सॉरी। तो
तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आप सॉरी का के रिस्पॉन्स में क्या क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी होगी। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ था फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। तो यहाँ पर एक बार माइट भी कुछ लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या कुछ लोग शायद मिस कर गए हो, भूल गए हो, तो फिर से रिपीट करता हूं। ऑलवेज याद रखिएगा कि जो सॉरी का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी दो कैटेगरी है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होते हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब टू यू दैट जो भी लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे डेजिग्नेशन यानी कि ओहदे में बड़े हैं, वहां पर वो लोग कहलाएंगे फॉर्मल। यानी कि जैसे हमारे स्कूल में हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, हमसे उम्र में बड़े जो भी व्यक्ति हैं, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे ऑफिस में हमारे सीनियर हो गए, हमारे बॉस हो गए, ये सब लोग क्या कहलाएंगे। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे एल्डर्स हो गए, ये सब लोग क्या कहलाएंगे, फॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स कहलाएंगे। और जो लोग हमसे उम्र में छोटे हैं, या फिर यूं कहिए कि जो लोग हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, वो सारे लोग कहलाते हैं इनफॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स। तो मान लीजिए अगर कोई भी आपको फॉर्मल ग्रुप का मेंबर आपको सॉरी बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या बोलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स में बोल सकते हैं डोंट वरी। सीधी सी बात है, कोई बड़ा आपको सॉरी बोल रहा है तो सिंपली आप बोल सकते भाई इसमें कोई, अरे सर ठीक है, कोई बात, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ओके डोंट वरी। या फिर इसकी बजाय आप एक शब्द का इस्तेमाल और कर सकते हैं, और वो शब्द है डोंट बोदर। डोंट बोदर, बोदर मीन्स होता है परेशान होना, यानी कि पजल होना। तो आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं, अरे ठीक है सर कोई बात नहीं, डोंट बोदर, यानी कि ये जो मिस्टेक हुई है फाइन, इट्स हैपेंस, ऐसा होता है। यानी कि हमने यहां पे पहले क्या सीखा, डोंट वरी, देन हमने क्या सीखा, डोंट बोदर। या फिर इसके अलावा एक शब्द और है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है डजंट मैटर। सो देखिए हमने कितने वैरायटी से इसका रिस्पॉन्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, देन आफ्टर डोंट बोदर, एंड हियर इज नाउ नेक्स्ट डजंट मैटर, यानी ठीक है कोई बात नहीं। या फिर डजंट मैटर को, या फिर इन सारी शब्दों की जगह पे एक और शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवर माइंड, ठीक है इस पे कोई माइंड करने की बात नहीं, ऐसे मिस्टेक्स होते रहती हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप देखिए हमने कितने शब्द यहां पे सीखे, रिपीट करिए आप लोग के साथ में, बोलिए। द फर्स्ट इज डोंट वरी, द सेकंड इज डोंट बोदर, द थर्ड इज डजंट मैटर, और फिर हमने सीखा नेवर माइंड। या फिर इसकी जगह पे आप नॉट टू वरी बोल सकते हैं, यानी कि चिंता करने की बात नहीं है। और चलिए अब मैं एंड में आपको बता दूं मेरा वाला फेवरेट, कि आप लोगों को सबसे अच्छा जो इसका यूज है, सबसे अच्छा जो रिप्लाई होता है एक मिस्टेक का, यानी कि सॉरी का, वो क्या होता है, एरर इज ह्यूमन, यानी कि मिस्टेक इंसानों से हुई होती है। यानी कि यूजुअल भाई गलती किससे होगी, इंसान से ही होगी। तो अगर कहीं पे महान बनने वाला अगर कोई आपको रिप्लाई देना है, सबसे बेस्ट रिप्लाई मेरा मानना है क्या है, टू एरर मीन्स मिस्टेक, टू एरर इज ह्यूमन। यानी कि किसी ने मुझको बोला सॉरी, मेरे भाई ने, मेरे सीनियर ने, मेरे बॉस ने, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी मिस्टेक लेट सपोज उनसे हो गई, देन आई मे से, मैं कह सकता हूं ओके फाइन सर, टू एरर इज ह्यूमन, यानी कि एरर यानी कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ये तो वो शब्द है जिनका इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल लोगों के साथ करना चाहिए। अब चलिए चलते हैं इनफॉर्मल, यानी कि अपने दोस्त यारों से, अपने साथ काम करने वालों से, जो भी इनफॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स ऑफ सॉरी। सबसे कॉमन यूज आई विश आप लोगों को पता होगा, दैट इज इट्स ओके। किसी ने मिस्टेक कर दिया, आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल से इसके पहले आप इस शब्द का इस्तेमाल फॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी करते रहे होंगे। अब से मेरी एडवाइस, अगर आप एक सिंसियर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इट्स ओके का इस्तेमाल आज के बाद कभी भी अपने से बड़ों के साथ नहीं करिएगा। चलिए अब चलते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा जो फेवरेट है वो वाले सॉरी के रिस्पॉन्स। इनफॉर्मल कैटेगरी में आपको क्या करना चाहिए, और वो शब्द है दैट्स लाइफ। ठीक है यार, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है कोई बात नहीं, गलती है, हो जाती सबसे, ये जीवन का हिस्सा है। गलती तो क्या है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स लाइफ। क्या बोलेंगे, दैट्स लाइफ, फॉरगेट इट। इसे क्या करिए, भूल जाइए। और हाँ, फॉरगेट इट से याद आया कि एक रिस्पॉन्स आपका फॉरगेट इट भी होता है। मैंने बोला सॉरी प्लीज, सॉरी, यू विल से फॉरगेट इट, हटाओ यार, जाने दो। यानी कि आप बोलते ना, अरे हटाओ, छोड़ो, पानी डालो और बात को यहीं पे फिनिश करो, खत्म करो। या फिर कॉमन सा वर्ड, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से ये सारे हमारे कंटेंट थे जो आप सॉरी के फॉर्म में बोल सकते हैं। सो आई विश आप लोगों को बेटा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
जितने भी लोग यहाँ पे हैं वीडियो पे, मेरे चैनल पे, मेरे जितने भी अभी तक के कंटेंट से यूजफुल लगे होंगे। और हाँ, मैंने पहले बोला कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो प्लीज आप बहुत जल्दबाजी में नहीं है कि अरे सर इतने से कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैंने क्या कहा, पहले आपको आपकी नींव भरनी है, धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे और धीरे धीरे मैं भी आपको एक लेवल पे लेकर के आऊंगा। अगर आपको एक मजबूत और बढ़िया इंग्लिश बोलनी है तो आपको बेस से ही चलना पड़ेगा। आप चाहेंगे डायरेक्टली मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए और एक टाइम के बाद आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो धीरे धीरे चलते हैं एंड इट्स माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है आप लोगों से, बस रेगुलर आप वीडियोस को देखते रहिए। जिन ट्रिक्स के बारे में बात करूं उन ट्रिक्स को फॉलो करिए। डेफिनेटली वन डे यू ऑल गाइज विल बी एबल टू स्पीक जस्ट लाइक मी, इवन यू कैन स्पीक मच बेटर देन मी एज वेल इफ यू विल डू हार्ड वर्क। क्या करना है, पहला पॉइंट, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश। आपको क्या करना है, इंग्लिश सुनना स्टार्ट करना है। ऑलराइट, आपके आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी आपको शब्द मिले उनको आप लोग कन्वर्ट करिए इन इंग्लिश। ओके, जो भी चीज आपको मिले या फिर जो भी काम आप करने जा रहे हैं, वॉट एवर वर्क यू आर गोइंग टू डू, ट्राई टू स्पीक ऑल दोज सेंटेंसेस एंड ऑल दोज एक्टिविटीज इन इंग्लिश। यार इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगा या फिर कैसे बोलूंगा। तो खैर यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर सेशन में एंड करते हैं। आप लोगों ने क्या कभी सोचा होगा कि सुना होगा आप लोगों ने बेसिकली लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, हर जगह पे ये सेंटेंस बेसिकली जेंट्स के लिए भी है, महिलाएं भी इस पर सोचेंगी कि क्या कहीं पे जेंट्स फर्स्ट भी होता है। हर जगह आपने ये सुना होगा ना, क्योंकि इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट में। हाँ, तो वैसे मैं बता दूं कि जेंट्स फर्स्ट भी होता है। अब आप सोचिए कि जेंट्स फर्स्ट कहां पे होता होगा, सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना ज्यादा हो जाए इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिलेटिव्स के लिए सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।